नमस्कार बच्चों, मैं निधि कुमारी माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम लोग भारतीय संस्कारा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो सप्तपदी क्रिया कहते हैं सात फेरा को। किसको कहते हैं? सात फेरा को, है ना। तो सात फेरा जो है वो विवाह संस्कार में संपन्न होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। फिर है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो विवाह संस्कार के जो अंतर्गत है वो हमारा गोदान नहीं आता है। गोदान जो हमारा है किस संस्कार में आएगा? शैशव में आ जाएगा। किस संस्कार में? शैशव। जहाँ तक देखें हम लोग की कन्यादान आता है, वाग्यदान आता है, सिंदूर दान आता है, गोदान नहीं आता है। गोदान संस्कार को हम लोग केशांत संस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो केशांत जो है हमारा किसमें आएगा? शैशव में। किसमें? शैशव में, है ना। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। उत्तर हो जाएगा बी। फिर संस्कार कितने हैं? संस्कार कुल कितने हैं? 16। तो इसका हो जाएगा 16। फिर इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है? तो कौन सा शैक्षणिक संस्कार नहीं होगा? जात कर्म। ये जो हमारा है कौन सा है? शैशव है। कौन सा संस्कार? शैशव। शैक्षणिक के अंतर्गत 5 आते हैं, अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, केशांत और समावर्तन। फिर प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर पर। केशांत संस्कार में शिष्य का प्रथम छोर कर्म कहाँ होता है? गुरु के घर में। फिर है सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है? तो जन्म के पहले। जन्म के पहले 3 संस्कार, गर्भाधानम, पुष्पवनम, सीमंतोन्नयनम, है ना। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार। कौन सा संस्कार? जन्म पूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता है ना। फिर जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म के पूर्व 3। जन्म के पूर्व 3, गर्भाधानम, पुष्पवनम, सीमंतोन्नयनम, है ना। उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है? गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। गुरु के द्वारा अपने शिष्य को अपने घर लाना। फिर संस्कार के प्राय कितने भाग है? संस्कार के प्राय 5 भाग। मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में किया जाता है? तो मंडप निर्माण होगा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार ऑप्शन में नहीं है, तो ये इसका जो ऑप्शन है गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार, है ना। फिर मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह उपरांत, विवाह के बाद। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह के बाद। फिर देखिएगा फिर विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? तो विवाह संस्कार में जो होता है वो कौन सा विधान नहीं होता है? समावर्तन नहीं होता है। कौन सा? समावर्तन नहीं होता है। शिक्षा समाप्ति के पश्चात गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? अपने घर। फिर अक्षरारंभ किस संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? तो अक्षरारंभ बताइएगा किस प्रकार का संस्कार है? ये शिक्षा संस्कार है। कौन सा संस्कार? शिक्षा संस्कार। गृहस्थ जीवन का एक मात्र संस्कार है, वो कौन सा है? गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार। फिर अन्नप्राशन किस प्रकार का संस्कार होता है? अन्नप्राशन बताइए कौन सा संस्कार हो जाएगा? अन्नप्राशन शैशव संस्कार। कौन सा? शैशव। फिर भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? तो संस्कार करता है। कौन करता है? संस्कार। इनमें कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है? जन्म पूर्व होता है गर्भाधानम, पुष्पवनम, सीमंतोन्नयनम। ये नामकरण जो है जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। फिर शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार 6। कितने? 6। फिर भारतीय संस्कार कितने हैं? 16। भारतीय संस्कार 16। फिर सीमंतोन्नयन संस्कार किस प्रकार के संस्कार में गिना जाता है? गर्भाधानम, पुष्पवनम, सीमंतोन्नयनम, जन्म के पूर्व, है ना। फिर शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? शिक्षा संबंधी हो जाएगा आपका कितने? 5। कितने? 5। फिर बचपन में कितने संस्कार है? बचपन में हमारा कितने संस्कार होता है? तो बताइए बचपन में यानी कि शैशव में 6। कितने? शैशव में 6। फिर संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। उत्तर सी हो जाएगा। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किया जाता है? तो किसका? व्यक्तित्व का। किसका? व्यक्तित्व का। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो बताइए वेद की पढ़ाई, वेदारंभ। तो ये हो जाएगा हमारा शिक्षा। किस संस्कार में? शिक्षा संस्कार में। फिर भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें मिलता है? संस्कारों में। किसमें? संस्कारों से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 हो गया। 31 नंबर। 31 नंबर देखिए क्या कहता है। 31 है मरने के बाद कितने संस्कार है? मरने के बाद 1 अंत्येष्टि संस्कार, है ना। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो बताइए नामकरण किसमें आएगा?
अक्षरारंभ, वेदारंभ, ये सब तो हमारा आ गया। शैक्षणिक में तो ये हो जाएगा शैशव, कौन सा हो जाएगा शैशव। पुष्पवनम किस संस्कार के अंतर्गत, गर्भाधानम पुष्पवनम सीमंतोन्नयनम, जन्म के पूर्व। फिर अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के उपरांत बाद, है ना। गृहस्थ में कितने संस्कार है, गृहस्थ में एक विवाह संस्कार। जन्म से पहले कितने संस्कार है, 3, गर्भाधानम पुष्पवनम और सीमंतोन्नयनम। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, विवाह संस्कार। फिर सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये भी हो जाएगा विवाह संस्कार। फिर कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार किया जाता है, संस्कार। फिर गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, वही गर्भाधानम पुष्पवनम सीमंतोन्नयनम, जन्म के पूर्व। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कमेंट में कुछ पूछना हो तो इसको कमेंट करें, है ना।